हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी पहली प्रेगनेंसी जर्नी क्या थी मेरी बेटी के टाइम में, और कैसे हमारी डिलीवरी हुई थी और सारा कुछ उसके बारे में बताएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि हम क्या बताएंगे आप लोग को, मतलब बहुत सारा सपना सजा के रखे हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी मेरा सपना पूरा होगा। गाइज, मेरी लव मैरिज शादी है, और जब मेरी बेटी हमारे पेट में आई थी ना, तो उस समय सच बताए तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। लव मैरिज हम लोग शादी तो कर लिए थे, उसके बाद हमारी बेटी हम लोग की ज़िंदगी में आई। हम लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ था। तो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में, जब मैं अपनी बेटी के टाइम में प्रेग्नेंट थी ना, तो पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। मतलब इतना दिक्कत से हम लोग रहते थे ना कि क्या बताएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, उसी में हम दोनों थे। उसके बाद हमारी डिलीवरी होने वाली थी, और पता है जिस दिन हमारी डिलीवरी होती ना, उस दिन हमारे पास, हम लोगों के पास मात्र 1,000 रुपया था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। तो मेरे हस्बैंड ना, मतलब जहाँ पे काम करते थे वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा लिए थे। हुआ यूँ था कि जब हम प्रेग्नेंट हुए थे ना, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता था। पता है सारी चीज़ें मैं ना गूगल देख देख के करती थी। गूगल पे कुछ खाती भी थी ना, तो मुझे डर लगता था कि अगर ये खाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा, फिर कौन देखेगा। ऐसे होते होते मेरा 7वां 8वां महीना गुजर गया, 9वां महीना लगा। तो पता है मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊंगी तो मुझे क्या लेना है, ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं था। सारा चीज़ ना मैं गूगल कर कर के ही देखती थी। गाइस, पता है मैं ना, मतलब अपने मम्मी सब के टाइम में देखी थी कि मेरी मम्मी जब डिलीवरी के लिए गई थी ना, तो उसके साथ में एक दो लेडीज गई थी। लेकिन समझ सकते हो कि एक अनजान शहर में हम दोनों अकेले ही थे। और आयरन कैल्शियम की टेबलेट तो हम अपने बेटी के टाइम में लिए ही नहीं थे, क्योंकि हम 6ठा महीना में डॉक्टर के पास गए ही थे। तो उस समय हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, और बस 2-3 महीने हम आयरन कैल्शियम की टेबलेट लिए। उसके बाद गाइस क्या बताएंगे, मतलब एक होता है ना, हर एक मतलब जहाँ भी मुझे लेडीज दिखती थी ना, जो भी, या बगल उगल में कोई दुकान करती थी, तो उससे मैं कांटेक्ट करती थी। मैं चाहती थी कि इनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, इनको एक बार बता देती हूँ कि हमारा कोई नहीं है, क्या आप मेरा हेल्प करेंगे क्या। आप समझ सकते हो उस समय का चीज़ें जब मैं याद करती हूँ ना, तो सच में मुझे रोना आता है। क्योंकि पता है उस समय मैं मैच्योर नहीं थी, उस समय मैं इतना समझती नहीं थी कि कर लूँगी। जैसे मेरा बाबू का प्रेगनेंसी मैं सब कुछ अकेले कर ली, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया। उस समय तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो पता है गाइस क्या हुआ ना, मतलब ये उसके बाद ना, मतलब हर किसी से पूछते थे। बगल में एक दादी टाइप की थी, वो मतलब ना उससे हमारा कांटेक्ट हुआ ना, तो मैं उनको बोली कि मेरा कोई नहीं है, तो क्या आप जब हमारे पेट में दर्द आएगा तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल जाइएगा क्या, बस हमारी बच्चा हमारा निकल जाएगा, फिर आप अपने घर चले जाइएगा, हमसे जितना पैसा होगा दे देंगे। लेकिन गाइस पता है जब मुझे दर्द आया ना, जब मुझे लेबर पेन आया, मैं लेबर पेन को भी समझ नहीं पाई। रात के 10 बजे मैं अच्छा से खाना वाना बनाई खाई, जिस दिन हमारी डिलीवरी होती उस दिन अच्छा से खाना वाना बनाई खाई। और उसके बाद मुझे ना हल्का हल्का दर्द होता था, तो मुझे लगा कि बहुत जोर का दर्द आएगा ना, यानी हम छटपटाने लगेंगे, तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा था और पेट कड़ा हो जा रहा था, वही मेरा लेबर पेन था। लेकिन संजोग से ना मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे फ़ोन पे अपने दोस्त से, तो वो अपने दोस्त की मम्मी को बताए कि ऐसा ऐसा होता। तो उसकी मम्मी बोली हमको, जो यही लेबर पेन है आप जाइए हॉस्पिटल। वैसा सिचुएशन में हम हॉस्पिटल गए, और सच में उसी दिन हमारी डिलीवरी हुई। लेकिन जिसको बोले थे ना, मतलब जिस दादी को आने के लिए, उसको कॉल किए थे, क्योंकि रात के ना 10 बजे गए थे, तो बोला था 3 बजे तक होगा। तो कोई भी आदमी ना नहीं आता है उठ करके। हम दोनों ही थे, हम अंदर में थे, मेरे हस्बैंड मतलब गेट पे थे। क्या बताएंगे। उसके बाद गाइस हमारी डिलीवरी हुई, और इनके दोस्त की एक मम्मी थी, वो भी आने वाली थी, क्योंकि हमें लगता था कि कोई लेडीज नहीं रहेगी तो ऐसा सब कुछ होगा कैसे। अब तो हो जाता है, अब तो अंदर घुसने भी नहीं देता है किसी को। उसके बाद गाइस जब इनकी दोस्त की मम्मी आई ना, तब तक हमारी डिलीवरी हो चुकी थी। और पता है हॉस्पिटल का अगर हम बताएंगे ना हमारे साथ क्या क्या बीतता था। एक तो हमें टाँके लगे थे। हमें लगता था कि हमें बेटी के टाइम में कम टाँके लगे थे, नहीं पता, लेकिन इस बार तो हमें कुछ ज़्यादा दर्द किया। लेकिन हमारी बेटी के टाइम में पता है, जब डॉक्टर बुलाता था ना, मतलब बुलाता है ना बच्चे को चेक करने के लिए, जैसे लेके जाना पड़ता है, तो पता है उस समय ना, मतलब मैं खुद उठा के जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बच्चा को उठाने नहीं होता था। तो मैं ना खुद उठा के जाती थी, तो हॉस्पिटल के सारे लोग ना मुझे ही देखते थे। और कोई कोई तो पूछ भी देते थे, आपको कोई है नहीं क्या, हम लोग क्या बोलते।
हम लोग बोलते थे कि नहीं हम लोग दूर रहते हैं ना, हमारा घर बहुत दूर है इसीलिए कोई आ नहीं पाया, अब आएगा। पता है मैं खुद बच्चे को उठा करके जाती थी, खुद मैं मतलब मेरा मतलब सोचिए ना थोड़ा सा दूरी पे था मेरा रूम, तो खुद मैं बच्चे को गोद में लेके अपने रूम तक गई थी। और उसके बाद जाने के बाद मैं उसी दिन जिस दिन हमारी डिलीवरी हुई थी ना, उस दिन मैं खुद से खिचड़ी बना के खुद खाई थी। मैं ऐसे ऐसे इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। और जिस घर वाले के बारे में आप बोलते हो ना, उस घर वाले को लगता था पैसा दे दो हमको महीना का तनख्वाह भेज दो, हमारी सैलरी भेज दो। भाई यहाँ खुद हम लोग अच्छे नहीं कमा रहे थे, खुद हम लोग मतलब है ज़िंदगी ऐसे जी रहे थे ना कि रोना आ रहा था, मन करता था कि मर जाए। और उन लोगों को लगता था क्या, जो शहर में कुछ घर वाले को लगता है ना कि शहर में ना पैसा का पेड़ उगता है, पेड़ से तोड़ो और उसको दे दो। बहन शहर में पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, शहर में गांव से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे पानी तक का भी पैसा लगता है। अगर आप लव मैरिज करते हो ना, तो सबसे पहले ऐसी फैमिली हो तो बिल्कुल ही मत करना जो आप जिसको लगे कि भाई बाहर में है, शहर में है तो पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, हमें भी देगा। हम लोग के पास खुद खाने के लिए नहीं था, उन लोगों को पैसे की पड़ी थी। मतलब ऐसे सिचुएशन में हमारी लाइफ गुजरी और आज तक हमारी लाइफ वही इसी तरह से गुजर रही है। गाइस ये मैं छोटी सी बात बताई हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और हमारे शक्ल पे नहीं जाइएगा, दू को बच्चा को संभालते हैं, वीडियो बनाते हैं, घर आंगन का काम रहता है, कहाँ से मेकअप होते हैं। हमारे पास मेकअप ढेर है लेकिन उतना ध्यान नहीं देते। एक समय में हमारो समय ऐसा आएगा कि हम बहुत सारा मेकअप करेंगे। तो चलिए अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय।